शुगर विक समय सारणी टॉपिक को पढ़ रहे थे, तो आगे से हम पढ़ते हैं इस टॉपिक को। तो 5 मिनट में मेरे साथ इस टॉपिक को कंप्लीट करने के लिए वीडियो में आगे बने रहे। तो देखो हम यहाँ तक पहुँच गए थे। डेवोनियन कल्प पूरा कर लिया था, कैलिडोनियन हलचल हुई थी, लगभग 40 करोड़ वर्ष पूर्व। इन दोनों के बीच की घटना है। सिलुरियन और डेवोनियन कल्प के बीच की घटना है। उसके बाद आता है कार्बोनिफरस जो कल्प होता है, उसमें क्या होता है कि पहले रहने वाले जीवों का विकास हुआ था और कोयले का निर्माण भी सबसे पहले यहीं पे हुआ था। उसके बाद होता है सघन वनों का विकास हुआ था, उष्ण आर्द्र जलवायु, और सबसे पहले जो रहने वाले जीव होते हैं ना, रेप्टाइल्स, उनका विकास हुआ था। लाइमस्टोन चूना पत्थर का विकास हुआ था। एंथ्रेसाइट या बिटुमिनस कोयले का भी विकास हुआ था, और बाप बोल्डर्स का भी इस टाइम पर विकास। उसके बाद है ना एक लास्ट का रह गया, इसमें एक कल्प रह गया है, पर्मियन कल्प होता है। ये इसी का है। देखो पुराजीवी जो कल्प है ना, पहले जो है उसमें कैम्ब्रियन, ऑर्डोविशियन, सिलुरियन, डेवोनियन, कार्बोनिफरस, और छठवां कौन सा है? पर्मियन कल्प होता है। और रूस में परम क्षेत्र पाया जाता है, उसके नाम पर इसका नाम पड़ा है, पर्मियन कल्प पड़ा है। ठीक है, अब देखो इसमें क्या होता है, टिलोबाइट्स का विनाश हो जाता है और दक्षिणी गोलार्ध होता है, उसमें हिमाच्छादन की प्रक्रिया होती है और एक हलचल होती है, इसमें हर्षियन भू हलचल, लगभग 27 करोड़ वर्ष पूर्व जो पर्मियन व कार्बोनिफरस कल्प के समय की है। तो देखो ये हलचल है, तीसरे नंबर की। दो हलचल हुई थी, एक तो चर्नियन भू हलचल हुई थी और दूसरी हुई थी कैलिडोनियन, और तीसरा नाम क्या है? हर्षियन भू हलचल। उसके बाद पढ़ते हैं मध्यजीवी कल्प, है ना। दो कल्प हमने पहले ही पढ़ लिए हैं, एक आदिम महाकल्प और एक प्राजीवी महाकल्प। तीसरा है मध्यजीवी यानी मीसोजोइक एरा। इसमें क्या होता है? मीसोजोइक कल्प होता है 24 करोड़ वर्ष पूर्व से 6.5 करोड़ वर्ष पूर्व का है। अब इसको इसके 3 कल्प हैं, ट्रायसिक, जुरासिक और क्रस्टेसियस, याद कर सकते हैं। तेज कल्पना मतलब तेज ता का मतलब है ट्रायसिक, और जे का मतलब है जुरासिक, के का मतलब है क्रस्टेसियस। तो टी, जे और के, ट्रायसिक, जुरासिक और क्रस्टेसियस। इसमें पढ़ते हैं। तो देखो जो ट्रायसिक कल्प है, इसमें रहने वाले जीवों का कल्प यानी सरीसृपों का कल्प, रेप्टाइल्स का। देखो सरीसृप या रेप्टाइल्स का जो विकास है ना, रेप्टाइल्स का ये विकास यहाँ पे हो गया था कार्बोनिफरस में, लेकिन रेप्टाइल्स का जो कल्प होता है उसे बोलते हैं हम ट्रायसिक को बोलते हैं। तो इसमें डायनासोर एम्बोनाइट का प्रागट्य हो गया था, विकास होना स्टार्ट हो गया, ओको काल का कल्प कहते हैं। दूसरा होता है जुरासिक, इसे डायनासोर का कल्प कहते हैं। डायनासोर का जो विकास है वो तो ट्रायसिक में स्टार्ट हो गया था, लेकिन इसे डायनासोर का कल्प किसे कहते हैं? जुरासिक को ट्रायसिक का कल्प कहते हैं। तीसरा आता है क्रस्टेसियस। इसमें क्या होता है कि खरिया मिट्टी, चौक मिट्टी का विकास, ज्वालामुखी का उद्गार स्टार्ट हो गया था। दूसरा डायनासोर एम्बोनाइट का विनाश हो गया था। डायनासोर एम्बोनाइट का प्रारंभ तो कहां से हुआ था? ट्रायसिक से, लेकिन विनाश क्रस्टेसियस में होता है। ठीक है, तो तीनों चीजें आपको याद रखनी है, ये पीवाईक्यू है। ये तीनों ही जैसे आता है आपको, डायनासोर का जो विकास है वो कहां से स्टार्ट हो गया था? ट्रायसिक से, लेकिन जो विनाश है वो क्रस्टेसियस में हो गया था। इस महाकल्प में महासागर का जलीय प्लावी परत से मुक्त हो गए थे। ठीक है, अब तीसरा चौथा पढ़ते हैं नवजीवी महाकल्प यानी सिनोजेक, यानी 6.5 करोड़ वर्ष पूर्व से वर्तमान तक है। इसको इस तरीके से याद करते हैं, पी ईओ एमपी, मतलब ईओ बन गया है पहले एमपी का, है ना। तो पी का मतलब है पेल्यूशीन, ई का मतलब है ईओशीन, ओ का मतलब है ओलिगोशीन, एम का मतलब है मायोशीन, और पी का मतलब है प्लायोसीन। तो आप इस ट्रिक से इनका सीक्वेंस याद कर सकते हैं। ठीक है, तो पेल्यूशीन, ईओशीन, ओलिगोशीन, मायोसीन और प्लायोसीन। ओके, तो प्लायोसीन में क्या होता है? चूहों का विकास हुआ था। ईओशीन में हाथी व घोड़ों का विकास हुआ था। ओलिगोशीन में आदिम सुगर का विकास हुआ था। और मायोसीन, प्लायोसीन जो ठीक है चमगादड़ और बनमानुस का भी इसमें ओलिगोशीन में विकास हुआ था। तो इसमें चौथी प्रकार की भू हलचल होती है, जिससे कि हमारा जो हिमालय है, एटलस पर्वत है, उनका विकास हुआ था। ठीक है, तो अल्पाइन भू हलचल होती है चौथी नंबर की। पहले हम 3 पढ़ चुके हैं। देखो इससे ऊपर की हर्षियन, ये है कैलिडोनियन हलचल, और ये होती है चर्नियन। ये देखो चारों भू जो हलचल है उनका टाइम, उनसे कौन कौन से समय किसका विकास हुआ है, वो सारी चीजें इंपॉर्टेंट है। तो देखो हर्षियन भू हलचल ये पृथ्वी सबसे नवीन भू हलचल है, जिससे विश्व में नवीन पर्वतों की उत्पत्ति हुई है। जैसे हिमालय और एटलस है ना, ये क्वेश्चन आता है कि बताओ हिमालय है, एटलस है, इनका जो विकास है वो कौन सी हलचल में हुआ है? तो सबसे नवीन भू हलचल है वो है अल्पाइन भू हलचल। इसमें क्या होता है? लिग्नाइट कोयले का निर्माण हुआ था। टर्सिनियन कल्प को स्तनधारियों का कल्प भी कहा जाता है। ये क्वेश्चन पीवाईक्यू है। ठीक है, कौन से कल्प को स्तनपोषियों का काल कहते हैं? तो ये किसको कहते हैं? टर्सरी कल्प को। अब इस ये नवजीवी महाकल्प है, ये 2 कल्प में डिवाइड है, एक तो टर्सरी और दूसरा होता है क्वाटरनरी। टर्सरी को तृतीय कल्प भी बोलते हैं। ये 6.5 करोड़ से 20 लाख वर्ष पूर्व तक का है। क्वाटरनरियन चतुर्थ 20 लाख वर्ष से वर्तमान तक का है। ठीक है, और इसमें तो मैंने ये पढ़ लिए। ठीक है, 5 आपको पढ़ा दिए हैं। और जो क्वाटरनरी है ना, इसमें 2 है, एक होता है प्लास्टोसीन, इसमें कंफ्यूजन होता है, ये तो होता है प्लायोसीन, ये होता है प्लास्टोसीन, और दूसरा होता है होलोसीन। प्लास्टोसीन होता है 20 लाख वर्ष पूर्व से 10,000 वर्ष पूर्व तक। जो होलोसीन होता है वो 10,000 वर्ष से वर्तमान तक होता है। जो प्लास्टोसीन होता है वो उसमें क्या होता है कि उत्तरी गोलार्ध में हिमाच्छादन होता है। दक्षिणी गोलार्ध में हिमाच्छादन कब हुआ था? पर्मियन कल्प में हुआ था। देखो दक्षिणी गोलार्ध में हिमाच्छादन, लेकिन उत्तरी गोलार्ध में हिमाच्छादन कहाँ हुआ था? क्वाटरनरीज में हुआ था। इसमें हिमानी निर्मित यूरोप की महान झीलों का निर्माण हुआ था।